अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1, इसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करना है। मादे की 4 हालतें हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इस चैप्टर के अंदर हमने जस्ट गैस और प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करना है। इस चैप्टर का मोर देन 90% हुजम गैसेस पे मुश्तमिल है, जबकि जस्ट लास्ट टॉपिक के अंदर हम प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। मैटर के बारे में चंद हक़ाइक़ कि इन 4 स्टेट्स ऑफ मैटर में से सबसे जो सादा तरीन मादे की हालत है वो गैसीय स्टेट है। इसके सिंपलेस्ट होने के पीछे 2 राज हैं। एक तो गैसीय स्टेट के अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं होते। चार्ज पार्टिकल अगर होते और मूव करते प्लाज्मा की तरह तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये चीज़ें पाई जाती। मूविंग पार्टिकल के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता और उनके अंदर चार्ज होने की वजह से अगर स्टैटिक होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता। ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं होती। और दूसरा, गैसीय स्टेट का ना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और ना ही स्पेसिफिक शेप होती है। यानी जिस बर्तन में डालेंगे वैसी शक्ल बन जाएगी, जितने बड़े सिलेंडर में पुट करेंगे उसका वॉल्यूम उतना बड़ा हो जाएगा। हमारे इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है वो सॉलिड है। याद रहे, हम यहाँ पे इस पॉइंट 2 को कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मीनिंग में स्टडी नहीं कर रहे। यानी कुर्रे अर्ज़ी का वो थोड़ा सा हिस्सा खुश्की का जहाँ इंसान रहता है, उस खुश्की वाली जगह में हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर सॉलिड होता है। हम पूरी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे और पूरे कुर्रे अर्ज़ी की बात भी नहीं कर रहे। अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो इस कायनात का 99% हिस्सा प्लाज्मा पे मुश्तमिल है और बकिया जो 1% बनता है यूनिवर्स का, वो बकिया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पे मुश्तमिल होता है। Liquids are less common than solids, gases and plasma because of their narrow range of temperature and pressure. इस कायनात के अंदर अदर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के मुकाबले में माए हालत बहुत कम पाई जाती है और इसकी लेस क्वांटिटी का महज सबब ये है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर की एक नैरो रेंज में एग्जिस्ट करती है। इस नैरो रेंज का क्या मतलब है, यहाँ हम समझते हैं एक एग्जांपल से। H2O एक सब्सटेंस है जो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड हालत में एग्जिस्ट करता है। ये एक शार्ट सी रेंज है 0 से 100 तक। 0 से कम भी तो रेंज है ना, -10, -100, -200, -250 एंड सो ऑन। तो उस पूरी रेंज के अंदर ये लिक्विड हालत में कभी नहीं पाया जाएगा। और इसी तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए
तो ये गैस ही रहती है, और लिक्विड सिर्फ एक शॉर्ट सी रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। प्रॉपर्टीज, यहाँ हम प्लाज्मा के अलावा बकिया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में कंपेयर करते हैं। 1 बाई 1 इनको आप देखेंगे इस टेबल के अंदर। पहली प्रॉपर्टी है मैस। सॉलिड की मैस यानी इनकी कमियत डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, ख़ास होती है। लिक्विड की भी डेफिनेट होती है और गैसेस की भी डेफिनेट होती है। इसको यूँ समझें, किसी बर्तन में अगर 10 ग्राम सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो उसको अगर किसी दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर दिया जाए तो वो 10 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि उसकी मैस फिक्स होती है। पोजीशन के चेंज करने से या टाइम के बीतने से उसकी मैस में कमी या इजाफा नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी है शेप। सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, जैसे एक ईंट है, जैसे एक सेल फोन है या चेयर है, इनकी ख़ास शक्ल है। लिक्विड और गैस की कोई ख़ास शेप नहीं होती, जिस बर्तन में डालें वैसी ही शक्ल ये अख्तियार कर लेते हैं। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जैसे कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा फिक्स होती है, और इन तीनों चीज़ों का जो हासिल ज़रब होता है वो वॉल्यूम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, यानी एक गिलास के अंदर अगर आप 100 मिलीलीटर वाटर लें और फिर उसको किसी बाल्टी के अंदर मुंतकिल कर दें, तो फिर भी वो 100 मिलीलीटर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इन दोनों के बरअक्स गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनेट होता है, यानी फ़िक्स नहीं होता। उसको सिलेंडर में पुट करके रखें तो वॉल्यूम कंप्रेस हो जाता है, कम होता है। और एलपीजी का सिलेंडर जो 10 से 12 किलोग्राम का होता है, उसको अगर ओपन कर दिया जाए तो वो चंद मुरब्बा एकड़ के अंदर फैल जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के ऊपर प्रेशर डालें तो ये कंप्रेस नहीं होते, मज़ीद करीब इसके ज़रे नहीं आते। लिक्विड्स में भी तकरीबन करीब नहीं आते, कोई ज़्यादा असर नहीं होता। जबकि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो जाता है, इनके ज़रे करीब करीब आ जाते हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 1 के मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैस के एक मॉलिक्यूल के साइज़ का 300 गुना ज़्यादा फासला तकरीबन पाया जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, फ़्लो करना, बहाव की खसूसियत। सॉलिड कहीं पुट करें तो वो बहता नहीं, जबकि लिक्विड और गैसेस बहाव की खसूसियत रखती हैं। गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब, और लिक्विड कहीं उंडेल दें पानी की बाल्टी तो वो बहने लगती है। सिक्स प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। सॉलिड रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। लिक्विड्स के अंदर रिजिडिटी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर, और गैसेस में सिरे से होती ही नहीं। इसका सबूत ये है कि गैसेस अगर किसी बंदे से टकराएं तो उसको ज़ख्मी नहीं करती, क्योंकि ये नॉन रिजिड हैं। डिफ्यूजन, इसको डिटेल से हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट चंद टॉपिक्स के बाद पढ़ेंगे। डिफ्यूजन का मतलब है एक सब्सटेंस का दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती, बाज़ सॉलिड्स में होती है तो वेरी वेरी स्लो। लिक्विड्स में फ़ास्ट होती है और गैसेस में वेरी फास्ट। पानी की बाल्टी में अगर आप थोड़ा सा जामे शीरी पुट कर दें तो वो चंद मिनट्स के बाद उसके अंदर मिक्स हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन। परफ्यूम लगाएं तो वो चंद ही मिनट्स के अंदर पूरे रूम के अंदर फैल जाता है, ड्यू टू डिफ्यूजन। एट्थ प्रॉपर्टी है स्पेस एमंग पार्टिकल। सॉलिड के ज़रों के दरमियान खला ना होने के बराबर होता है, ये हाईली पैक्ड होते हैं, बहुत कम खला होता है।
और जो कम खला होता है इसको चैप्टर नंबर 4 के सेकंड हाफ सॉलिड वाले पोर्शन में हम डिटेल से देखेंगे। लिक्विड के अंदर गैप पाया जाता है, सॉलिड की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसेस के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इंटर पार्टिकल फोर्स, सॉलिड के ज़रों के दरमियान कशिश की क़ुव्वत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड में सॉलिड की बनिस्बत कम और गैसेस में निहायत कम होती है, और आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिरे से होती ही नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, इनको हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से देखेंगे। मैटर की डेंसिटी, डेंसिटी का हमें फार्मूला इल्म होना चाहिए। D इज़ इक्वल टू m/v, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब 3 अदद सिलेंडर मुलाहजा कर सकते हैं, तीनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम तीनों का सेम है तो तीनों के लिए जब हम डेंसिटी फाउंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम वाली जगह पे सेम क्वांटिटी रख देंगे। फॉर एग्जांपल 1 लीटर है तो 1 पुट कर देंगे। अब सॉलिड वाले हिस्से के अंदर उसी वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो मैस ज़्यादा। लिक्विड में चूँकि मॉलिक्यूल के दरमियान फासला होता है तो कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, और गैस में बहुत ज़्यादा गैप होता है लिहाजा मज़ीद कम मॉलिक्यूल आएंगे। इस तरीके से गैस की मैस कम लिक्विड से और लिक्विड की मैस कम सॉलिड से होगी सेम वॉल्यूम वाले सिलेंडर के अंदर। लिहाजा डेंसिटी ऑफ गैस इज़ फॉर लेस देन लिक्विड विच इज़ ऑल्सो लेस देन सॉलिड। नीचे एरो भी इसी चीज़ की निशानदही कर रहा है। 3 अदद मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं, इसके साथ साथ ऊपर की डायग्राम्स में भी थोड़ा सा हम मुशाहिदा करेंगे, गौर करेंगे। इनका मुशाहिदा करते हुए हम देख सकते हैं कि अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर एक ख़ास तरतीब है। 3 डायमेंशनल रिपीटेड प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ पार्टिकल्स मौजूद हैं। लिक्विड के अंदर ये रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो गई है तो ये इर्रेगुलर हो गए, और गैसेस में मज़ीद इर्रेगुलरिटी आ गई है, बेतरतीब हो गए हैं। एनर्जी सॉलिड की लो होती है लिक्विड से और लिक्विड की लो होती है गैस से। इसको यूँ समझें, सॉलिड को अगर हम हीट करें तो वो पिघल के लिक्विड में बदल जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी हमने सॉलिड को दी वो सॉलिड का जब हिस्सा बनेगी उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी मॉलिक्यूल को दूर करके। इसको मज़ीद हीट करेंगे और ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड के ज़रे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, स्प्रिंग की तरह, पेंडुलम की तरह, टू एंड फ्रो मोशन, जबकि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं, यानी अपनी जगह छोड़ के मॉलिक्यूल के ज़रे दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं, जिस वजह से ये डिफ्यूज़ भी करते हैं। 3 किस्म की मूवमेंट होती है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। इसी चैप्टर में आगे चलकर हम इनको इंशाअल्लाह डिटेल से देखेंगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, हीट करने पे इन सब्सटेंसेस में फैलाव कैसे होता है। मोस्ट लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये ट्रेन की पटड़ियाँ हैं, और इनकी पटड़ियों के दरमियान थोड़ा सा गैप रखा जाता है। जब एक तख्ते को, लोहे के तख्ते को दूसरे तख्ते से जोड़ते हैं, या एक पटड़ी के हिस्से को, आयरन पोर्शन को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसकी वजह यह है कि गर्मियों में जब ये आयरन फैलता है तो वो फैलाव उस गैप वाली जगह के अंदर एडजस्ट हो जाता है। बसूरत दीगर ये पटड़ियाँ फैलने पे गर्म मौसम में टेढ़ी हो सकती थी। लिक्विड्स में हीट करने पे फैलाव ज़्यादा होता है सॉलिड की बनिस्बत, जबकि गैसेस में इन दोनों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। ये सर्कुलर पोर्शंस के अंदर तीनों डायग्राम्स में आप इसका आसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं कि हीट करने पे कहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर हो गए।
जहाँ जितने ज़्यादा दूर होंगे वहाँ उतना ज़्यादा फैलाव पाया जाता है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इससे कबल हमें प्रेशर की डेफिनेशन का इल्म होना चाहिए। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इकाई रकबे पे जो कुव्वत लगेगी वो प्रेशर कहलाती है। मैथमेटिकली P इज इक्वल टू F ओवर A। F फोर्स है और बटे में A एरिया है। फोर्स की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन, जबकि एरिया की मीटर स्क्वायर है। लिहाजा प्रेशर की SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। मोस्ट राइट साइड पे आप देख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई हो या चौड़ाई हो, ये दोनों फासले होते हैं और फासले की यूनिट मीटर है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इसके अंदर आप मुलाहजा कर सकते हैं प्रेशर की एक यूनिट है एटमॉस्फेयर, दूसरी है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और इसी तरह से थर्ड वन है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड टॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, पास्कल, किलो पास्कल, मिलीबार एंड पाउंड पर स्क्वायर इंच। महकमा मौसमियात वाले यानी मेट्रोलॉजिस्ट ज़्यादातर प्रेशर की मिली बार यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंजीनियरिंग वर्क में पाउंड पर स्क्वायर इंच यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल होती है। केमिस्ट्री के अंदर हमें एटमॉस्फेयर यूनिट से ज़्यादा वास्ता पड़ता है, लिहाजा हमें 1 एटमॉस्फेयर को डिफ़ाइन करना आना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पे एक एपरेटस है। बेसिकली ये 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है। नीचे एक बहुत बड़ा बीकर या बर्तन है जिसके अंदर मरकरी यानी पारे को फिल किया गया है, और मरकरी आप जानते हैं एक एलिमेंट है और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें हमने इन्वर्टेड ट्यूब डिप कर दी, और मोस्ट लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक एरो है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये जब मरकरी के कॉलम या मरकरी लेवल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाएगी, और मरकरी सेंट्रल ट्यूब के अंदर राइज करता जाएगा। हमने 2 शराइत इस पे अप्लाई करनी हैं, जिनमें से पहली शर्त है कि ये अमल हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, जबकि दूसरी कंडीशन है कि इन्वर्टेड ट्यूब का इंटरनल इंटरनल जो एरिया है, जो स्क्रू गेज वगैरह या वर्नियर कैलिपर से मालूम कर सकते हैं, या जो ट्यूब्स बनाते हैं कंपनियां, वो खुद मेंशन इसके ऊपर कर देती हैं। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा का या किसी गैस का वो प्रेशर जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटरनल एरिया रखने वाली ट्यूब के अंदर 760 मिलीमीटर मरकरी के लेवल को सपोर्ट करे, वो 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। अगर एयर का प्रेशर या गैस का प्रेशर बढ़ जाए तो ये मरकरी को मज़ीद फोर्सफुली पुश करेगा और सेंट्रल ट्यूब में ये मज़ीद राइज़ कर जाएगा। लिहाजा 760 मिलीमीटर से जो ही लेवल राइज़ करेगा, हम कहेंगे एटमॉस्फेयर की वैल्यू 1 से बढ़ गई। और सिमिलरली बाहर का प्रेशर अगर कम होगा तो सेंट्रल ट्यूब के अंदर मरकरी लेवल भी फॉल कर जाएगा।
आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मगर वहाँ डायग्राम नहीं है। डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो प्लस पॉइंट है, अदरवाइज डेफिनेशन ही काफ़ी है। हमें यूनिट्स ऑफ प्रेशर को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जिस तरतीब से मैंने पहले यूनिट्स लिखी थी उसी तरतीब से अगर आप याद करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के, और 1 सेंटीमीटर हमेशा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड जो कि 76 है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बन जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर्क। देखें इस तरतीब से याद करें, 10 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड से थर्ड जो वैल्यू है और जो यूनिट है वो डिराइव हो गई, और थर्ड और फोर्थ की मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट यूनिट का फ़र्क है। और टॉर्क क्या है, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हो गुज़रा है टॉर्सेल, जिसने मिलीमीटर ऑफ मरकरी को डिफ़ाइन किया था। लिहाजा उसी साइंटिस्ट के नाम पे इसको टॉर भी कहते हैं। SI वैल्यू बनती है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एक एटमॉस्फेयर होगा तो 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और सेम मैग्नीट्यूड है पास्कल में, क्योंकि साइंटिस्ट पास्कल ने इसको स्टडी किया था उसके नेम पे। अगर इसको 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये किलो पास्कल बन जाएगा। डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड की तरफ मुंतकिल कर दें, मिली बार बनती है, और ये बराबर है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के। आप डायग्राम में देख सकते हैं या इस फोटो में देख सकते हैं कि कोई इंसान कार के टायर की हवा चेक कर रहा है। अक्सर व बेशतर कार के टायर का जो रिकमेंडेड प्रेशर होता है वो 29 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। अब आप देख सकते हैं टेबल के अंदर 14.7, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें यानी डबल करें तो ये बनता है 29.4, जो कि तकरीबन 29 होता है। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि बाहर की फ़ज़ा का होता है सतह समंदर पे, बाकी जगहों पे भी तकरीबन इसके करीब करीब होता है। हमारे लिया में तकरीबन इसके करीब आप 0.99 एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर। तो 14.7 को जब डबल करेंगे तो एटमॉस्फेयर में भी वो चीज़ डबल हो जाएगी। हम इससे आसानी से ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि बाहर की हवा की बनिस्बत कार के टायर का प्रेशर डबल होता है। फर्स्ट एंड लास्ट यूनिट्स ऑफ प्रेशर के साथ मैंने स्टार्स लगा दिए हैं ताकि आप इनको इस पिक्चर के पर्सपेक्टिव में इजीली कंपेयर कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।